मुझे दे दो, मैं दिल्ली के लिए खुद समय निकालकर काम भी करूंगा दिल्ली सरकार चलवाने के लिए। एक इस वर्ड के ऊपर आज नरेंद्र मोदी जी की बात कितनी गारंटी है कि जो नरेंद्र मोदी जी कह दें दुनिया उनको हबू मानती है। मैं मानता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री को सलूट करता हूं। आज नरेंद्र मोदी जी 27 साल का वनवास आपने कटवा दिया, जैसे राम मंदिर बना दिया, जैसे 144 साल बाद आज इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी ये यज्ञ से कम नहीं है। 27 साल बाद ये जो 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी दोबारा आई है, ये बहुत बड़ा वनवास काट के आई है। देखिए, दिल्ली ये केंद्र नेतृत्व तय करता है, जो पार्टी तय करेगी। हम सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, पार्टी जिसको जो जिम्मेवारी देती है वो निभाता है। केजरीवाल तो गए, केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर भी खत्म है। केजरीवाल जेल में भी जाएंगे। जो पैसा कमाया तो इसको एंजॉय करना है, और उनके पास सब कुछ नहीं बचा सिवाय पैसे के, और पैसे को एंजॉय। जिताया है, दिल्ली में सरकार बनाई है। मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री जी को देता हूं और दिल्ली वासियों को देता हूं। करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है, और इतने लंबे समय के बाद में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। चोट लग जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी। चोट लग जाएगी किसी को। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा,
जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब दिल्ली की जनता नैरेटिव पर चल रही थी, झूठ का पुलिंदा का खात्मा हो गया और मोदी जी के पर यकीन हुआ। हम लोग कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, वो इस बार दिखा कि सारे लोगों ने वादा पे वादा किया, लेकिन भरोसा दिल्ली की जनता को केवल मोदी जी पे हुआ और वो सच बैठा, मोदी है तो मुमकिन है। अब आने वाले दिन में दिल्ली की जनता की तबाही दूर होगी। 46 सीटों पे लीड कर रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का जादू चल गया या आम आदमी पार्टी में कहीं कितनी? देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता। केजरीवाल जी जुबानी जंग लड़ रहे थे, जिसे जुमला कहते हैं, जुमलों पर उन्होंने एक चुनाव जीता, ये दूसरा चुनाव, इसे तो तीसरा चुनाव था। तो जुमलों की हार हुई और सच की जीत हुई। जो भारत आज दुनिया में अपना परचम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फहर रहा है, वो दिल्ली के लोगों ने भी नरेंद्र मोदी पे भरोसा किया। मिल्कीपुर सीट की अगर हम बात करें, वहां पे भी बीजेपी लीड कर रही है। वो तो कल ही 2 दिन पहले ही पता चल गया था। 5 तारीख के चुनाव के बाद जो खास करके सपा के लोग विरोध कर रहे थे सदन के अंदर, तभी समझ में आ गया था ये हार कबूल कर चुके हैं। अब वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है दिल्ली और सपा में। सबसे बड़ा श्रेय आर.के. पुरम की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं, साथ ही कार्यकर्ताओं को और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद है। उनकी योजनाएं उनके नाम पर चुनाव जीते हैं, तो उनका विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपनी विधानसभा लोकसभा में हम 900 वोट से लूज कर गए थे। पार्टी हमारी सीट को सी कैटेगरी मान रही थी, पर भगवान की कृपा, मोदी जी का आशीर्वाद, आर.के. पुरम की जनता और कार्यकर्ता सबके मिक्सचर की वजह से 14,500 से ज्यादा वोट से अभी फाइनल राउंड खत्म हुआ है। बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार होगी दिल्ली में। डबल इंजन की सरकार हो गई है। सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है आपके साथ? ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी या पार्लियामेंट्री बोर्ड माननीय बी.एल. संतोष जी, इनके अलावा किसी को नहीं पता, क्योंकि हम कोई भी बयान देंगे ना हम उसका कोई मतलब है ना कोई लेना देना उस बात का। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी, क्योंकि उसी से उसने कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी
अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देखकर भी भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले और समस्त लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए अंततः न्याय हुआ। आम आदमी पार्टी को क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी काम कर गई। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। यही भाजपा के और प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास लोगों का। पूर्वांचलिया, पूरे दिल्ली को दिल से धन्यवाद। पूर्वांचलिया और सारे लोग, मां बहन बेटियों को धन्यवाद। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने जो गंदी राजनीति की शुरुआत की थी, आज उसके अंत होने का समय आ गया। आज अंत का दिन आ गया और भगवान न करे ऐसी राजनीति भारत के धरती पर दोबारा आए। इस तरह की राजनीति जिससे लोगों का जीवन बर्बाद हो, राजनीति का चेहरा बदल जाए, राजनीति पर दाग लग जाए और लोगों का विश्वास राजनीति लोगों पर न रहे, तो महादेव की कृपा रही। दिल से धन्यवाद कि आप लोगों को आजादी मिली नर्क की जिंदगी से। दिल्ली वालों, प्रधानमंत्री मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, अब वो सारी चीजें, कैपिटल कैसे होना चाहिए, एक राजधानी कैसे होनी चाहिए, वो आप लोगों को जरूर ये सरकार बनाएगी। क्योंकि मोदी जी की कथनी करनी में अंतर नहीं है। 27 साल का वनवास आप लोग काटें, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को, जो रुझान अभी तक 42 सीटों का, 43 सीटों का है, उस पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये रुझान 50 सीटों तक भी जाएगा, मुझे पता है। लेकिन अभी से एडवांस में समस्त दिल्ली वालों को एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी हवा, अच्छे पानी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी राजधानी के लिए अभी से मैं बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी के जो जितने बड़े चेहरे थे सब पीछे चल रहे हैं। इवन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आशीष, सब हारेंगे, सब बुरी तरह हारेंगे। आक्रोश है भाई, जब गुस्सा है। प्रधानमंत्री वहां खड़े हो गए अपनी गारंटी लेके, तब पता चला लोगों को कि 10 साल उनका शोषण 10 साल लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ छल हुआ, फरेब हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, शराब आई, हमारे पूर्वांचलिया लइका बच्चा लोगन के दारू मिलल, वोट देना ओकरे बदले में शराब मिलल, हमारे बच्चा लोगन का भविष्य बर्बाद भइल। आज ओकर पूरा गुस्सा बाटे, ओकर आक्रोश बा। पूर्वांचलिया 55% वोटर वाड़ा ने जा। आज ये जो रिजल्ट दिखा था, हम समस्त हमरे पूर्वांचलिया, समस्त भोजपुरिया जहान के माई बहन के दिल से धन्यवाद देव कि एगो नर्क की जिंदगी से निकल के महादेव चाहिए आप लोग एगो स्वर्ग की जिंदगी का एहसास करवा। डबल इंजन की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी की गारंटी के साथ ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भाजपा के एक कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने जान झोंक दिया था उस गुस्से के साथ, उस आक्रोश के साथ कि ये झूठ की गंदी राजनीति का पतन होना इस देश में बहुत जरूरी था। ऐतिहासिक बातें देखिए, ये लोगों ने जो छल कपट किया था, जिसमें हम तो गोरखपुर जीत के हमारे कई माननीय सांसद हार गए थे, आज और बाद में ट्रॉफी की तरह वो अयोध्या प्रसाद को हर जगह, क्या नाम है उनका जो सांसद जी वहां से फैजाबाद से जीते थे, अवधेश प्रसाद को हर जगह पे ले लेके घूम रहे थे और उनका नाम अयोध्या प्रसाद रख दिए थे। वो सब ट्रॉफी की तरह, कभी राहुल जी उनको ले आते थे सदन में, कभी वो अखिलेश जी ले आते थे। तो आज उनका पुत्र वहां से बुरी तरह हार रहा है। ये बात पता चलती है कि वो संविधान के एक झूठ की आंधी में सपा वहां से जीती थी। लेकिन मोदी योगी जी पूज्य महाराज जी के काम, उनका विश्वास, सुरक्षा व्यवस्था और महाकुंभ, ये ऐतिहासिक जीत आप देख रहे हो। 50,000 से ज्यादा
था वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। 40,000 तक हम सुने थे, शायद और बढ़ेगा, लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो जो कल कह रहे थे कि कफन लेके संविधान के बारे में कि चुनाव आयोग को कफन पहना देना चाहिए, वही इन लोगों को सोचना चाहिए। यही चुनाव आयोग, ये अद्भुत रहा, इनके लिए अद्भुतम रहा। मार छाती पे चढ़ा के घूम रहे थे जब आप लोकसभा की सीटें जीते थे। 6 महीने में चुनाव आयोग की मृत्यु हो गई। ये सुन के और ये बातें सुन के बड़ा दुखद रहा, लेकिन आज जनता ने करारा जवाब दिया। 27 में बुरी तरह सपा हार रही है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार, मोदी योगी आ रहे हैं। आज ये संदेशा बहुत बड़े पैमाने पे गया। अयोध्या का आक्रोश था, जो अयोध्या के साथ खिलवाड़ हुआ, जो छल हुआ, जो उसके साथ मजाक उड़ाया गया था कि अयोध्या जीत गया, अयोध्या फैजाबाद। आज उनको जवाब अयोध्या से प्रभु राम दे दिए। जय श्री राम। ये राम जी का आशीर्वाद रहा इन लोगन के कि भैया झूठ का नाश हो गई आज। इससे भी तो यही लग रहा है कि इनकी सरकार बनेगी। बाकी देखो, बट 6वां-7वां राउंड हो गया। 6-7 राउंड के बाद नॉर्मली पिक्चर ठीक रहती है, क्योंकि जो लीड्स है वो बहुत कम नहीं है। कुछ कुछ जगहों पे है, कहीं 200, 300, 500 की लीड है, लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखा है कि 2-4 हजार से लेकर 10-15 हजार के बीच की लीड्स हैं। ये लीड्स मुश्किल है पूरी करनी। सर, कांग्रेस ने भी काफी अच्छे चेहरे उतारे थे, आपने भी काफी मेहनत की थी। देखो था, लेकिन अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए, और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। एग्जिट पोल के करीब जो है, नहीं, एग्जिट पोल ने शुरू में ही संकेत दिया था कि आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो अब बातों से दिल्ली की जनता त्रस्त भी हो गई है, तंग भी हो गई है, विश्वास भी नहीं है। और जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं उसमें यही दिखता है कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नहीं दिख रही। परिणाम पूरे निकलेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो है कि आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करके और राजनीति उन्होंने की, केजरीवाल जी ने जो कहा कि भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, हम जो है यहाँ पर एक वैकल्पिक राजनीति ला रहे हैं, हर व्यक्ति का चयन हम करेंगे, किसी पे कोई केस नहीं होना चाहिए, मकान नहीं लूंगा, इसकी जगह शीश महल हो गया, भ्रष्टाचार के आरोप हो गए, शराब घोटाला हो गया, यमुना साफ करेंगे, यमुना और प्रदूषित हो गई, पराली क्यों जला रही है पंजाब सरकार, अब उनकी सरकार वहीं पर है, वहां रोक क्यों नहीं रही। तो जो बड़ी बड़ी बातें की, कूड़े का ढेर जो है हम हटा देंगे, कूड़ा जो है बढ़ चुका है, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। तो इन सबको देखते हुए जनता कब तक बातों पे जाएगी? जनता देखती, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एक सरकार चल रही है, जो संकल्प पत्र में किया वो निभाया जा रहा है। हमारे राज्य की सरकार वही कर रहे हैं, सेवा भाव से काम हो रहा है। तो ये दो मॉडल है। तो आम आदमी पार्टी का मॉडल सिर्फ बातें करना, काम बिल्कुल नहीं करना, दूसरी तरफ जो वादे कहना, उन वादों को एक संकल्प के रूप में निभाना। एक बड़ा सवाल जो इस टाइम पर आ रहा है वो ये है कि जीत बीजेपी को मिल रही है जैसे ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, लेकिन सीएम फेस कौन रहेगा, जो उसका सवाल। हमारे यहाँ हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आए, उन्होंने कहा मैं एक प्रधान सेवक हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा भाव से मुझे एक देश की सेवा करना है, जो हमने वादे किए उन्हें निभाना है। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री काम करते हैं। केंद्र सरकार में देखिए जितने हमारे मंत्री, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, बाकी मंत्री हो, सब जो है, जब पार्टी नरेंद्र मोदी जी एक प्रथम कार्यकर्ता के रूप में उनसे निवेदन करती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि भाई थोड़ा प्रचार में आ जाइए, चुनाव प्रचार में आइए, समय दीजिए, वो देते, सारे मंत्री देते, सारे मुख्यमंत्री देते। ऐसे ही पार्टी का एक मैकेनिज्म है, उसमें चर्चा होती है भाई किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना है। वो कार्यकर्ता भी उस दायित्व को इसी रूप से देता है कि मुझे वो दायित्व निभाना है। ये कोई पुरस्कार नहीं है, पद नहीं है, ये सेवा भाव से है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता ये कोई विषय है, अपने आप समय आता है ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है।